लर्न टू ट्रेड के क्लास नंबर 4 में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं इस सीरीज के अंदर में लगा हुआ हूं अन्नपूर्णा को ट्रेडर बनाने में और उनको सिखाने में। इस प्रोसेस के अंदर में आप लोग में से कुछ लोग भी जुड़े हैं और सीखना चाह रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे और आपका रेस्पॉन्स बड़ा इंकरेजिंग है। पहला वीडियो मैंने देखा, काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, बहुत कमेंट आया और ऐसा लग रहा है कि लोगों को शायद ये चाहिए था जो मैं कर रहा हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए और हमारे बारे में बताइए और हमको इनकरेज कीजिए और मोटिवेट करिए। सो क्लास नंबर 4 अनुपन्ना, राइट सर। पहला 3 क्लास कैसा रहा आपका? सर काफी इंफॉर्मेटिव था सर। तो देखिए आपके जो रिलेटिव हैं जिन्होंने मुझे बोला था कि आपको ट्रेडर बनाना है, तो आप क्या फीडबैक दे रहे हैं उनको? मैं लगा हुआ हूँ ठीक से? ऑब्वियसली सर। थैंक यू, डेफिनेटली सर। थैंक यू। सो पहला 3 क्लास के अंदर में बेसिक्स मैंने बताया बहुत। हाँ सर आपने मुझे ट्रेडिंग टर्मिनल के बारे में बताया हाँ। लास्ट में। सो मैंने खोला एक अपना। अच्छा, वेरी गुड। राइट सर। सो मैंने ICICI बैंक, बिकॉज मैं ऑलरेडी जुड़ी हुई थी उनके साथ। अच्छा, तो ओके। मैंने वहाँ पे खोला है सर। तो उनका ट्रेडिंग टर्मिनल डाउनलोड कर लिया आपने? हाँ सर मैंने ओके, कर लिया। ठीक है। तो जो मैंने कॉलम्स आपको बताए थे टर्मिनल पे, वो कॉलम्स आपने सेलेक्ट कर लिए? सर वो सिलेक्ट तो कर लिए, बट सर आई गॉट कंफ्यूज बिकॉज सर लास्ट टाइम हमने SBI का स्टॉक लिया बिकॉज वो चर्चा में था। तो हमने उस पर डिस्कस किया, फिर मैंने देखा आपके में ऑलरेडी इतने स्टॉक्स है ऑलरेडी। बट सर मैं कैसे, मतलब मुझे समझ नहीं आया मैं कौन से स्टॉक्स को ऐड करूँ, कौन से स्टॉक्स को सिलेक्ट करूँ। तो सर इफ यू कैन हेल्प मी। सो मेरा ट्रेडिंग टर्मिनल जो आपने देखा था उसमें तो बहुत सारे स्टॉक्स थे, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सब स्टॉक्स को मैं समझने लगा हूँ और उनको ट्रैक करता हूँ, तो मेरा एक कंफर्ट आ गया उनके साथ में। तो देखिए, आपके कितने फ्रेंड्स हैं? सर काफ़ी फ्रेंड्स बहुत है हैं ना? ऐसे तो। अच्छा। और अगर मैं फेसबुक फ्रेंड्स और इंस्टा फ्रेंड्स और ट्विटर फ्रेंड्स देखूंगा तो और भी बढ़ जाएंगे। बट एक्चुअल में जो फ्रेंड्स होते हैं, जिनको 5 साल 10 साल पहले हम लोग फ्रेंड्स बोलते थे, अभी तो फ्रेंड्स हैव बीन वेरी बैडली यूज टर्म, बट लिमिटेड ही होते हैं जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। राइट। और आप फ्रेंडशिप उन्हीं से ही करते हैं जब आप उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, समझते हैं, कोई रेफरेंस करता है, फिर आप उनके बारे में और जानना चाहते हैं और उनसे मिलते हैं 2 बार 4 बार, फिर बोलते हैं कि हाँ तू मेरा दोस्त, मैं तेरा दोस्त। राइट। ठीक है। स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली वही है। ओके। यहाँ आपको स्टॉक के साथ में दोस्ती करनी पड़ेगी। ओके। दोस्त क्या करता है? सर हेल्प करते हैं। हेल्प करता है। स्टॉक से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? रिटर्न्स। वो पैसा कमाने में हेल्प राइट। करेगा, सीधा। तो आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। तो दोस्ती का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है कि आपका वेवलेंथ और उसका वेवलेंथ मैच करना चाहिए। आप यहाँ सोच रहे हैं, वो अलग टेंजेंट में सोच रहा है, तो दोस्ती कैसे चलेगी? नहीं तो सर। शेयर आपको वही सिलेक्ट करना है जिससे दोस्ती होने की चांसेस ज़्यादा है। अब आपकी वेवलेंथ के अंदर में कौन सा स्टॉक आ रहा है, ये कैसे पता लगे? मैं अपना वेवलेंथ कैसे समझूं रिगार्डिंग द स्टॉक मार्केट? समझिए, कोशिश करिए, समझिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका वेवलेंथ आपका लाइफस्टाइल है, आपका वेवलेंथ आपकी सोच है, ओके। आपके फैमिली में चर्चा जो चल रहा है वो आपका वेवलेंथ है, या आप कुछ पढ़ रहे हैं तो वो आपके वेवलेंथ के साथ मर्ज कर जाता है। सर जो आप सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के बारे Yes. में बताते, बट सर वो तो इन्वेस्टिंग के लिए है, वो ट्रेडिंग के लिए भी वही? सब चीज़ों के लिए वैलिड है। दोस्त बनाने के लिए भी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस वैलिड है कि ओके। आप उन्हीं के साथ दोस्ती करेंगे जो आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के साथ में मर्ज करते हो, है ना? तो ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टिंग कर रहे हो, स्टॉक वो ही देखो जिस स्टॉक से आप दोस्ती कर सकते हो। ओके। और दोस्ती उन्हीं से ही करोगे जो आपके लाइफस्टाइल के साथ में मर्ज करता हो। अच्छा। सपोज आप पार्टी वार्टी नहीं करते हो, आप बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करने में बिलीव करते हो, तो आप ऐसे ही दोस्त ढूंढोगे। अगर आपका एक दोस्त है जो हर वक्त पार्टी करता है, तो रात को 1 बजे आपको कॉल करके बोलेगा कहाँ है तू, आ जा, वैसे आपको नहीं जमेगा वो। तो स्टॉक के अंदर में भी सबसे पहला काम, अगर आपको स्टॉक स्टार्ट करना है तो उन स्टॉक्स का लिस्ट बनाइए जो आपके लाइफस्टाइल से एसोसिएटेड है, ओके। क्योंकि उनसे आप रिलेट कर पाएंगे अपने आप को। जैसे हमने एक वीडियो बनाया था ELM स्कूल में, जब आपके साथ कंटेंट बनाया था, तो आपने कहा था कि आप लैक्मे के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, राइट। आपके पास मारुति की गाड़ी है ना, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो आपके लाइफस्टाइल में स्टॉक्स है आप उनको लिस्ट करिए और पहले उनको वॉच लिस्ट पे डालिए। ओके। ठीक है। और जैसे जैसे आप एक एक स्टॉक के बारे में जानने लग जाएंगे और नए, जैसे आपके आपके भाई ने आपको कोई स्टॉक बता दिया कि
मेरा फलाना दोस्त है, वो एक इंडस्ट्री के बारे में बता रहा था कि बहुत अच्छी इंडस्ट्री, जैसे एफएमसीजी में और भी हो सकता है, प्रोडक्ट लेके आए या दवाई का कोई प्रोडक्ट लेके आए, आपको समझ में आ गया कि ये अच्छी प्रोडक्ट है। तो कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना ईजियर है क्योंकि हम लोग सबको ही उसमें लगे हुए हैं। ओके। लेकिन नॉन कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, राइट। वो आपको कैसे पता लगेगा? until unless some friend of yours is working in that industry and that person says कि यार स्टील सेक्टर में तेजी है, राइट। तो फिर आप उससे पूछोगे अरे कैसे तेजी है, तुम बताओ व्हाट इज द रैशनल। वो बोलेगा ये XYZ रीजन हुआ, उसके कारण ये कंपनी अच्छा करेगी। तो वो आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के करीब आ गए, तो उस स्टॉक को भी ऐड कर लो। ओके। इन शॉर्ट, सेंसेस को ओपन करो, कान, आंख, नाक सब ओपन करो, एक आदत डाल दो कि मेरे को स्टॉक निकालना है। रास्ते में जा रहे हो, देखो कौन सी कंपनी का होर्डिंग भर गया। जैसे अभी इन दिनों मैंने देखा बजाज ऑटो के होर्डिंग्स भर गए, उन्होंने 250 सीसी की बाइक्स लॉन्च कर दी। तो ये कैजुअल इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी तक तो हम उसको एज अ कंज्यूमर देख रहे हैं, राइट। अब आप एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट देखें। ओके। पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो जाएगा। ओपन रहिए टू न्यू आइडियाज, न्यू स्टॉक आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स। तो सर बट उसमें भी तो एक लिमिटेशन होना चाहिए ना, मतलब मैं कितना स्टॉक्स को मैं डालूं? आइडियली आप 5 से 10 से चालू करिए, बट 30 से 35 स्टॉक तक एज अ ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग नहीं, एज अ ट्रेडिंग जब आप 30, 35, 40 स्टॉक्स तक फॉलो करते हैं तो कभी कभी ट्रेड 1-2 में आएगा, कभी ट्रेड 4-5 में आएगा। ट्रेड ओपन ज्यादा नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 10 ट्रेड्स ओपन होने चाहिए। ओके। कि आप 10 स्टॉक में एनी टाइम कुछ कर रहे हैं, या ट्रेड कर रहे हैं, या इन्वेस्ट कर रहे हैं, व्हाटएवर यू आर डूइंग। राइट। बट यूनिवर्स जो है जिसको आप ट्रैक कर रहे हैं वो हो सकता है 25, 30, 35, जितना आपका एपिटाइट है उतना आप कर सकते हैं। बट सर जैसे पिछले वीडियो में आपने बताया कि यू शुड ऑलवेज गो फॉर निफ्टी 500 या बिकॉज वो लिक्विड ज्यादा है जनरली। बट सर व्हाट इफ मेरे सर्कल ऑफ कंपीटेंस में जो है प्रोडक्ट वो निफ्टी 500 में नहीं है? 99% होंगे। ओके। बिकॉज अगर वो प्रोडक्ट कंपनी आप तक पहुंच चुकी है तो वो निफ्टी 500 में होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर वो नहीं है तब अवॉइड कर लीजिए। मे बी 100 में 2-4 कंपनी होंगी, उसको आप अवॉइड कर लीजिए। ठीक है। तो पॉइंट मैं जो बोलना चाह रहा हूँ यही है कि अगर आपको स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना है, पहला स्टेप यही है कि आप अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करिए, उसको स्कैन करिए। तो अब आज इस वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद में अब आपका यही काम होना चाहिए, स्टॉक्स निकालो, स्टॉक्स निकालो, स्टॉक्स निकालो। सोचो, रास्ते में जा रहे हो सोचो, फ्रेंड्स लोग से बात करो सोचो, उनसे इनपुट लो और उनको अपने लाइफस्टाइल के साथ में मर्ज करो। ये हो गया पहला तरीका। बट जरूरी नहीं है कि हर वक्त यही स्टॉक्स ही ट्रेडिंग आइडियाज या ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी दे। तो दूसरा तरीका है स्टॉक्स को स्कैन करना। मार्केट में 5000 लिस्टेड स्टॉक है, मोर देन 5000, 2000 एक्टिव है और 700 से 800 डिसेंटली एक्टिव है। इन सारे स्टॉक्स में से कौन से कुछ स्टॉक है जिनमें एक मोमेंटम आने का चांस है? मोमेंटम मतलब जो हिलने वाले हैं, या तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, मोमेंटम। क्योंकि आप ट्रेडर होके पैसा कब बनाओगे? जब कोई स्टॉक में मोमेंटम होगा। ओके। जैसे कोई शेयर है, वोडाफोन आइडिया 12.5 रुपए का है, अब सपोज वो वहीं पड़ा रह जाएगा, तो एज ए ट्रेडर आप पैसा बनाओगे? नहीं। ट्रेडर क्यों पैसा बनाता है? जब ये 12, 12.5 को धक्का लगेगा और ये एक बार जाएगा 13, 14, या वो नीचे जाएगा 9 या 10। ठीक है। तो मोमेंटम आइडेंटिफाई करने के तरीके हैं ओके। कि किस स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है, जो कि टिपिकली शाम को बैठ के स्कैन करो, जो स्टॉकेज में हमने बनाया, स्कैन करके वो पता लगता है कि शायद ये स्टॉक्स है जिनमें एक मोमेंटम आ सकता है और मुझे वो स्टॉक्स को देखना चाहिए। ओके। वो भी अपने सीखेंगे कि कैसे स्कैन करके आप मोमेंटम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट पहला एक बार अपने चलते हैं कि लिमिट कर दिया कि मेरे 30-35 स्टॉक है जिनको मेरे को ट्रैक करना है डेली बेसिस पे। सर मेरा इससे रिलेटेड हाँ, एक और क्वेश्चन था। सर जैसे अभी आपने बोला कि कंपनी सेलेक्ट करो जो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में, उसे ट्रैक करो। बट सर जैसे अभी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि बैंक्स बहुत ज़्यादा वो है, सो मे बी जैसे मैं ICICI की हूँ तो ICICI बैंक को देखिए, उसको देखूँ, बट शुड आई ऑल्सो नॉट ट्रैक द अदर बैंक्स? मुझे तो बाकी सब बैंक्स को भी ट्रैक करना है। कम से कम लीडर जो है उस इंडस्ट्री का उसको ट्रैक करिए। ओके। तो ICICI बैंक को तो आप करेंगे बिकॉज आप कस्टमर हो, राइट। बट लीडर कौन है उस बैंक में, उस बैंकिंग इंडस्ट्री का?
सो HDFC HDFC बैंक लीडर है। देखिए आपको ही पता है, आप कस्टमर नहीं है HDFC के, Right. लेकिन आपको पता है कि HDFC लीडर है। और Right. कौन है? सो SBI SBI लीडर। देखिए राइट मैं यही बात आप लोगों को बोलता हूं कि आप अपनी एबिलिटी पे बिलीव करिए और अपने आप को क्वेश्चन करिए और आप ही के अंदर से आंसर निकलेंगे, बिकॉज योर IQ इज वेरी स्ट्रांग दैट यू विल बी एबल टू गेट आंसर। वी अंडर एस्टिमेट आवरसेल्फ। ओके तो ICICI करना है, स्टेट बैंक करना है और HDFC करना है। ओके लेकिन आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर अगर मुझे कुछ इंडस्ट्री का लीडर नहीं पता है तो मैं कैसे जानूं? राइट उसका सोल्यूशन दिया मैंने। आप एक काम करिए, web.stockage.com में चले जाइए। आपके पास मोबाइल ऐप तो है स्टॉकेज का? Yes, sir. ये वेब आपने ट्राई किया है कभी? यस देखा आपने? ये बहुत जबरदस्त है। मोबाइल में क्या होता है, आप लिमिटेड ही टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पावर भरने का डर है। वेब में सामने इतना बड़ा स्क्रीन खुल जाता है तो काफी अच्छा रहता है। आप इसके अंदर में सेक्टर में जाइए, कोई भी एक सेक्टर बताइए, कोई भी एक इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर फैंटास्टिक। तो एग्रीकल्चर टाइप करिए तो देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर में सेक्टर में कितने सारे इंडस्ट्रीज है वो आ जाएंगी। ओके अब सपोज शुगर है, सपोज आपके पिताजी जो है वो शुगर मिल के मालिक है या ट्रेडर है शुगर के अंदर। राइट तो आप जानना चाहेंगे शुगर में कौन कौन सी कंपनीज है, मुझे ट्रैक करना चाहिए। तो आप शुगर में जाइए, यहां पे हमने लिस्ट दे दिया है शुगर कंपनीज का बेस्ड ऑन मार्केट मार्केट कैप। कैपिटलाइजेशन व्हाट इज मार्केट कैप? सो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज बेसिकली जो वॉल्यूम ट्रेडेड इनटू द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, नो, नॉट वॉल्यूम ट्रेडेड, the number of stocks available in the market, नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट right? मल्टीप्लाइड बाय The market प्राइस। price. इट्स अ मार्केट कैप। Okay. ठीक है। सो मार्केट कैप के आधार पे सबसे महंगी शुगर कंपनी इंडिया में कौन सी है? EID Punch. मतलब ये लीडर है इसलिए तो महंगा है। जो लीडर होगा वो तो महंगा होगा ना। तो इसका मतलब अगर आपको कोई शुगर कंपनी ट्रैक करनी है तो उसके साथ आपको EID पैरी और बलरामपुर, ये दोनों को तो ट्रैक करना ही चाहिए। एक बार बैंक में चलते हैं, तो लेट्स गो टू बैंक। सो सर्च करते हैं बैंक्स। तो बैंक में आपको क्या मिल रहा है? पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक। Okay. तो आपने ICICI कहा प्राइवेट बैंक है, तो उसमें चलते हैं। Hmm. प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? उसका मार्केट कैप कितना है? 8,72,380 करोड़ मार्केट कैप। मतलब इस कंपनी की वैल्यू है इतनी बड़ी। सेकंड कंपनी कौन सी है? ये आप ही वाली बैंक है, 4,36,900 करोड़ इसका मार्केट कैप है। तो आपको तो HDFC फॉलो करना ही पड़ेगा। कोटक बैंक 3,87,000 बड़ा है, इसको भी फॉलो कर लीजिए। सिमिलरली क्योंकि आप बैंकिंग फॉलो कर रहे हैं तो पब्लिक बैंक में भी देखिए कौन कौन है। तो सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3,50,000 करोड़। पंजाब नेशनल बैंक 41,000 करोड़। इसको छोड़ सकते हैं, बहुत एंड डिफरेंस बहुत ज्यादा है। डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो जो बड़ी है उसी को फॉलो करना चाहिए। ये तो हो गया अलग अलग क्लासिफिकेशन। अगर मैं इंटायर बैंकिंग सेक्टर करूं तो सारा मर्ज होकर एक सिंगल डेटा आ गया। ओके तो HDFC, कोटक, स्टेट बैंक और एक्सिस बैंक भी कर सकते हैं क्योंकि 2,25,000 करोड़ है तो खराब नहीं है। तो ये 5 टॉप बैंक्स हैं इंडिया के। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में कुछ भी करना चाहते हैं तो इनको तो आपको ट्रैक करना ही पड़ेगा। तो सर मार्केट लीडर्स मार्केट कैप के हिसाब से डिसाइड होते हैं, बट अगर आर रिटर्न ऑन इक्विटी या कोई और प्रोबेबली जो PE रेशियो बोलते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो, वो अगर किसी और बैंक में ज़्यादा दे रहे तो शुड आई नॉट ट्रैक दैट? तो वो अपने जब मैं सेक्टर वाइज एनालिसिस जब सिखाऊंगा आपको तब वो सारी बातें करेंगे। ओके अभी मैं आपको सिर्फ मार्केट वॉच में क्या क्या स्टॉक्स लगाना है उसके बारे में बता रहा हूं। तो ये एक क्राइटेरिया है कि अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अराउंड में जो स्टॉक्स है उनको ऐड करो और वो स्टॉक जिस जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री के लीडर्स को भी ऐड कर लो। ओके कोई भी एक स्टॉक बताइए। टाटा मोटर्स। टाटा मोटर, वाह क्या बात है। टाटा मोटर किस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है? ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल, वो तो है सेक्टर। किस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है? कार इंडस्ट्री। कार इंडस्ट्री। तो अगर सपोज ये आपको एग्जैक्ट आंसर जानना है हाँ कि सर ये कौन से सेक्टर में बिलोंग करता है, वो आप मेरे को बताइए। तो आप वही स्टॉकेज में जाएंगे फंडामेंटल में और यहां पर आप देखिए सेक्टर यहां आ जाएगा, इंडस्ट्री यहां पर आ जाएगा। तो टाटा मोटर किस सेक्टर को बिलोंग करता है?
ऑटोमोबाइल एंड एंसिलरीज। किस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है? ऑटोमोबाइल, ट्रक्स स्लैश लाइट कमर्शियल व्हीकल, LCV। अब आपको जानना है कि सर इस इंडस्ट्री के अंदर में कौन कौन से लीडर्स हैं। यहीं पे क्लिक कर लीजिए और आपको मिल जाएगा कौन कौन सी इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में कौन कौन से प्लेयर्स हैं। टाटा मोटर इनफैक्ट लीडर है इसके अंदर में। अगर आपको पूरा सेक्टर का देखना है कौन कौन से, आप सेक्टर में क्लिक कर लीजिए और आपको ये बता देगा कि पूरे सेक्टर के अंदर में कौन कौन बड़ी कंपनीज है। तो अगर आपको टाटा मोटर फॉलो करना है तो आपको मारुति भी करना पड़ेगा, बजाज ऑटो भी करना पड़ेगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी करना पड़ेगा। सो ये करके आप एक वॉच लिस्ट अपना बना सकते हैं। स्टॉकेज में ही बना लीजिए वॉच लिस्ट, और पैरेलली सेम वॉच लिस्ट आप बना लीजिए ट्रेडिंग व्यू के अंदर में। मैं आपको ट्रेडिंग व्यू का एकदम माइक्रो सिखाऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू को आप कैसे यूज कर सकते हैं, स्टॉकेज को आप कैसे यूज कर सकते हैं, ताकि आपका ये इनिशियल सेटअप ऑफ योर बिगिनिंग ऑफ द जर्नी ऑफ स्टॉक मार्केट इज वेल एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, अभी मोटा मोटी आप देखिए ट्रेडिंग व्यू के अंदर में, आपको याद है अपने लोगों ने बात किया था ट्रेडिंग व्यू में, मैंने प्राइस चार्ट आपको दिखाया था। ये सब नीचे वाले एक बार छोड़ दीजिए, ये मैं आपको सिखाऊंगा बाद में। प्राइस चार्ट मैंने आपको दिखाया था, लाइन चार्ट, और उसके साथ कुछ और ये सांप है, इनको मत देखिए क्या है। अच्छा, लेट मी जस्ट हटा देता हूं मैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप मुझे क्वेश्चंस पूछेंगे। फिर मैं इसको हटा देता हूं, मैं इसको सिंपल चार्ट में ले आता हूं। एक बार लाइन चार्ट, इसको कैंडल स्टिक से हटा के मैं एक बार लाइन चार्ट कर देता हूं। तो यही चार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था उस दिन। नीचे में वॉल्यूम और ये प्राइस मूवमेंट स्टॉक का, और ये स्टॉक्स, ये है मेरे ट्रैकर स्टॉक लिस्ट। ये आप कैसे बनाएंगे? जब आप ट्रेडिंग व्यू में जब जाएंगे तो यहाँ वॉच लिस्ट होगा, उसमें आप प्लस करके स्टॉक्स अपने ऐड कर लीजिए। तो ये इस तरह से ऐड हो जाएंगे। ओके। ये फ्री वर्जन में कर सकते हैं। जब आप पेड वर्जन में जाते हैं ट्रेडिंग व्यू का, जो मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा, उसमें आप मल्टीपल वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं इतना वॉच लिस्ट क्रिएट कर रखा हूं अपने लिए। ओके। और मल्टीपल टाइम जोन के ग्राफ बना सकते हैं। जैसे ये एक सिंगल ग्राफ है, मेरे को अगर डबल ग्राफ करना है तो मैं डबल ग्राफ कर सकता हूँ। ये डेली चार्ट लगा सकता हूँ और ये मैं 2 आवरली चार्ट लगा सकता हूँ। अच्छा, राइट। ये एक स्टेप, एक एडवांस फीचर है ट्रेडिंग व्यू का, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बट मेरे को नहीं चाहिए अभी ये। अभी मैं आपको ये बोलूंगा कि आप फ्री वाला यूज कीजिए, जिसमें आप सिंगल वॉच लिस्ट पे अपने स्टॉक्स ऐड कर लीजिए। वही स्टॉक स्टॉकेज में भी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। सो स्टॉकेज में जब आप वॉच लिस्ट में जाएंगे, माई वॉच लिस्ट, तो यहाँ प्राइमरी आपको नजर आएगा, वही स्टॉक्स आप यहाँ भी ऐड कर लीजिए। दोनों में ऐड करने के फायदे हैं, दोनों अलग अलग तरह का एनालिसिस देता है, मैं आपको बताऊंगा वो आप कैसे करेंगे। तो ये स्टॉक्स यहां पर आ गए और आपको नजर आ रहा है कि स्टॉक्स बढ़ रहे और घट रहे। जैसे एक स्टॉक है रूट मोबाइल, ये कंपनी है जो कि मोबाइल सॉफ्टवेयर में डील करती है। ओके। आज ये 20% है। ओके। सपोज आपके पास ये स्टॉक होता तो आज आपका मूड कितना अच्छा होता ना कि आज तो 20% की कमाई हो गई। बट मतलब वो बेचती तब ना कमाई होती। हाँ वो तो है, लेकिन एटलीस्ट पेपर पे तो कमाई नजर आ रही है। खुश तो हो ही जाना चाहिए, चाहे पेपर में नजर आए ना एक्चुअल में नजर आए। बट ये बात आपने बहुत वैलिड करी कि सर बेचने के बाद ही तो बैंक में पैसे आएंगे, तभी ज़्यादा खुशी होगा, क्योंकि मैं उसको खर्चा कर पाऊंगी। बट शेयर बाजार में पैसा एक बार आप कमा लेते हैं तो फिर आप, टेंडेंसी आपकी यही होती है कि शेयर बाजार में ही उसको वापस डाल देते हैं, तभी ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग आएगा। अगर आपने 10,000 रुपये डाले और आपने 2,000 बना लिया और वो 2,000 निकाल लेंगे तो फिर 10,000 तो रह गया। 10 का 2,000 कमाया 12, 12 का फिर वो होगा 14, 14 का फिर होगा 26। पावर ऑफ कंपाउंडिंग वो स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है। तो यहाँ से निकालने का नहीं सोचना चाहिए, यहाँ से अपने आप को और स्केल अप करना। तो जितना नॉलेज बढ़ाओगे उतना कैपिटल डिप्लॉयमेंट बढ़ाओ, उतना आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। ओके। अब ये चार्ट के अंदर में डिटेल में जाऊंगा, लेकिन अभी मोटा मोटी तुम देखो कि तुम्हारे स्टॉक्स में क्या क्या प्राइस मूवमेंट हुए हैं और चार्ट क्या बोल रहा है वो तुम्हारे सामने है। अब इसमें हमको कैसे ट्रेड करना है वो अपने एक और वीडियो बाद में रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि आप ट्रेड इंट्राडे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था। आप ट्रेड स्विंग भी कर सकते हैं, मतलब 2 दिन से लेके 15-20 दिन का, या आप लॉन्ग स्विंग भी खेल सकते हैं। तो ये तीनों के साइंस अलग है और तीनों को मैं समझाऊंगा। बाकी यू हैव ऑलरेडी टोल्ड मी कि सर मैं स्विंग करना चाहती हूँ, बट मैं इंट्राडे भी आपको बताऊंगा, फिर आप चॉइस ले लेना कि आपको एग्जैक्टली क्या है। डेफिनेटली। ठीक है।
तो अभी मोटा मोटी समझ में आया, कंफर्ट आ रहा है? राइट, हाँ काफी सर, अब थोड़ा समझ आ रहे हैं ट्रेडिंग टर्मिनल कैसा दिखता है, चार्ट्स कैसे दिखते हैं, तो यस सर। चलो अच्छा है। तो दोस्तों अन्नपूर्णा तो अपने पाथ पे एकदम लगी हुई हैं और उनको अब समझ में भी आ रहा है, 4 क्लास लगे बट आई थिंक ओवरऑल शी इज इन ट्रैक। अब मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि आप कर लेंगे। अपने ऊपर बिलीव रखिए दोस्तों, क्योंकि जब हम लोग कर पा रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे। अन्नपूर्णा भी करेगी और बाकी आप लोग जितने जुड़े हुए मेरे से आप लोग भी करेंगे। और आप अगर चाहते हैं कि कुछ और लोग करें तो एक ही काम करना है, उनको मेरे से जोड़ना है। मेरा चैनल है वो रिकमेंड करिए, ये वीडियोस शेयर करिए, उसी से वर्ड ऑफ माउथ होगा, उसी से और लोग आएंगे और अपना देश में सही मायने में ट्रेडिंग जो एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑक्यूपेशन है उसको सही रुतबा मिल पाएगा। आशा कर रहा हूँ ये वीडियो पसंद आया हो और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मुझे प्रोत्साहित करते रहिए। धन्यवाद।